देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने शूट आउट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। अमेरिकी मीडिया के कैमरे ऑन थे। जिनपिंग को खरी खोटी सुना रहे थे ट्रंप। कोरोना के चलते अमेरिका में हुई महातबाही पर ट्रंप बोल रहे थे कि तभी अचानक व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में गोलियां तड़तड़ाने लगी। गोलीबारी के बीच ट्रंप को एटम बम प्रूफ बंकर में छिपाने के लिए ले जाया गया। व्हाइट हाउस में शूट आउट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या किसी ने ट्रंप की सुपारी दी थी? देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में शूट आउट। प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने धाएं धाएं। सुपर पावर का सुपारी किलर कौन? दर्जनों कैमरे ऑन थे। प्रेसिडेंट ट्रंप बेफिक्र बोले जा रहे थे। प्रेसिडेंट की प्रेस ब्रीफिंग में तभी किसी ने दखल दिया। पीछे से आई आवाज ट्रंप ने सुनी तो एक बार उन्हें लगा कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब सुरक्षा कर्मी ने जोर दिया तो वो सन्न रह गए। सुपर पावर से ऐसी जरूरत आम बात नहीं थी। इसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचे। उनके कान में कुछ बुदबुदाया और फिर हड़कंप मच गया। बिना किसी सवाल जवाब के प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से निकल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी अवाक थे। कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि हुआ क्या, कोई जवाब आता। उससे पहले व्हाइट हाउस में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। कैमरों का फोकस शिफ्ट हो गया। व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें कैद की जाने लगी। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में तैनात सभी सुरक्षा कर्मी दौड़ लगा रहे थे। कोई छत पर हाईटेक मशीन गन लेकर मुस्तैद था। कोई व्हाइट हाउस के गार्डन में भाग रहा था। कोई सुरक्षा कर्मी दीवार की आड़ लेकर मोर्चा संभाल चुका था। व्हाइट हाउस में मची अफरा तफरी के बीच ट्रंप को फौरन अंडरग्राउंड एटम बम प्रूफ में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। व्हाइट हाउस के बाहर बंदूकें गरज रही थी। सीसीटीवी कैमरे में शूट आउट की एक एक तस्वीर कैप्चर हो रही थी। देखिए खौफ का वो मंजर कैसा था। व्हाइट हाउस में गनमैन के एंट्री की सूचना मिलने पर सीक्रेट सर्विस एजेंट की टीम सफेद गाड़ी से पहुंची। हाईटेक मशीन गनों से लैस सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने के बाद तो मानो लगा कोई आतंकी हमला हुआ। व्हाइट हाउस के पास खड़े लोग हाथ उठाकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के 17वीं स्ट्रीट का रुख किया, जहां एक बंदूकधारी हमले की धमकी दे रहा था। बंदूकधारी ने जब सरेंडर की अपील नहीं सुनी तो उसे एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोली से उड़ा दिया। व्हाइट हाउस में गोलीबारी करने वाला 51 साल का सिरफिरा बताया गया। गोलीबारी में घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के दिल की धड़कनें सामान्य हुई। वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटे, अपने सुरक्षा कर्मियों का गुणगान किया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमलावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया में हमलावर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। सोशल मीडिया में तो व्हाइट हाउस में गोलीबारी करने वाले सिरफिरे को सुपारी किलर तक बताया जाने लगा। कई लोगों ने बंदूकधारी को जिनपिंग का तो कईयों ने उसे ईरानी समर्थित आतंकी ठहराया, जबकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने हमलावर की पहचान अब तक उजागर नहीं की। अगर सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे सच निकले तो सुपर पावर क्या करेगा, इसे बताने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप की सुपारी देने वाला कोई भी हो, उसे अमेरिका का क्रोध सहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।